हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल बाद फिर से अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। लोगों को अपने जान की चिंता है, अपने प्रॉपर्टी की चिंता है, लेकिन उसके बावजूद लोग इधर से उधर देश छोड़कर पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाके शरण मांग रहे हैं। भारत में भी अफ़गानिस्तान से कई लोग आए हैं और भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ईमेल भी जारी किया है और उसकी मदद से भारत जो है अफ़गानिस्तानियों की, जो लोग पलायन करके डर से भाग रहे हैं, उन सब की मदद भी कर रहा है। यहाँ रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि काबुल एयरपोर्ट का जो सिनेरियो था, वो लग रहा था कि रनवे पे लोग भी भाग रहे हैं, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन के साथ साथ रनवे पर लोगों को भी भागते हुए हम लोगों ने देखा। बहुत ही बड़ी संख्या में वायलेंस भी देखा। तो देख सकते हैं कि वर्ल्ड में जो अफ़गानिस्तान है उस पर बहुत ही जल्दी तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया। और ये कब्ज़ा जो है, ठीक अमेरिकी सैनिक जैसे ही पीछे हटे हैं तब से ये कब्ज़ा स्टार्ट हो गया और बहुत ही कम दिनों में तालिबानियों ने पूरा अफ़गानिस्तान अपने कब्ज़े में ले लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे कि तालिबानी इस फिराक में थे, इस तरीके से वो वेट कर रहे थे कि कैसे अमेरिकी सैनिक विड्रॉ होता है अफ़गानिस्तान से और वैसे ही ये कब्ज़ा कर लेंगे। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिली जब अमेरिकी सेना ने पलायन करना शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान से। और बहुत ही जल्दी, लगभग आप कह सकते हैं कि 20 से 25 दिनों में, एक महीने के अंदर तालिबानियों ने पूरे देश में कब्ज़ा कर लिया। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे तालिबानियों की सीक्रेट अर्निंग के बारे में। आखिर तालिबानियों को इतना सारा पैसा कहाँ से आता है कि जिससे उन्होंने बहुत ही कम दिनों में अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ तालिबान्स अर्निंग, वेयर डज अ लॉट ऑफ मनी कम फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑक्युपाइड अफगानिस्तान इन अ फ्यू डेज। यानी कि काफ़ी कम समय में ही अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। तो इसके पीछे इनके जो मनी है वो आता कहाँ से है? हम सबको पता है कि बिना मनी के कोई काम पॉसिबल नहीं है। अगर हमें आर्म्स लेना है, वेपन्स लेना है, या किसी भी तरीके से अपनी आर्मी को गेंट करना है और अपने आप को टेक्नोलॉजिकली प्रूफ बनाना है, तो इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्ट करने के लिए मनी चाहिए। तो जो तालिबानी हैं, इनके पास अर्निंग का मेन सोर्स आता कहाँ से है, इस बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर जो पोस्टर मैंने प्लेस्ड किया है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ओपियम दिया हुआ है, यानी कि अफीम का पौधा मैंने लगाया है। तो इससे बिल्कुल मालूम चल रहा है कि इनकी सोर्स का बहुत बड़ा, इनकम का जो बहुत बड़ा सोर्स है वो कहीं ना कहीं अफीम है। तो जानते हैं कि अफीम से तालिबानियों को किस तरीके की इनकम हो रही है और कितनी इनकम हो रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपीएम इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द तालिबान। तालिबानियों के लिए अफीम जो है अब बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम हो गया है। कैसे हो गया है? क्योंकि अफगानिस्तान लार्ज स्केल में ओपीम की कल्टीवेशन करता है, यानी कि अफीम की कल्टीवेशन, खेती जो है, लगभग वर्ल्ड का 80% प्रोडक्शन अकेले अफगानिस्तान ही कर लेता है। और अब इस पर कंप्लीट कंट्रोल आ गया है तालिबान का, क्योंकि काफ़ी कम समय में तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तो अफगानिस्तान के साथ साथ वो पूरी अफगानी भूमि जहां पर कल्टीवेशन होता है अफीम का, उस सब पर कब्जा हो चुका है तालिबानियों का। अब इस तरीके से सेलिंग होगी, स्मगलिंग होगी बहुत ही बड़े पैमाने पर और मनी ही मनी आएगा तालिबानियों के पास। तो आप देख सकते हैं कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कहीं भी किसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इतना बड़ा जो खेती है, इतना बड़ा जो एग्रीकल्चर प्लॉट है अफीम का, ये आ चुका है तालिबान के हाथ में। तो इनकी इनकम का ये बहुत बड़ा सोर्स पहले भी था और अब इनकी इनकम में चार चांद लगने जा रहे हैं। अफीम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैं दे दूं, थोड़ा सा जियोग्राफिकल कंडीशन बता दूं, और भारत में भी अफीम का प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप अफीम का प्रोडक्शन करते हैं तो इसका प्रोडक्शन करना ही इलीगल है, लेकिन भारत में इसका प्रोडक्शन करने के लिए आपको नारकोटिक डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। अगर उनकी परमिशन ग्रांट हो जाती है तो बेफिक्र होकर आप अफीम की कल्टिवेशन कर सकते हैं। और इंडिया में महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश और साथ ही राजस्थान, ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती की जाती है। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जो है वो झारखंड में भी हो जाता है। और अगर हम भारत के अलावा कुछ और कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वहाँ पर भी होता है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस से उसका यूज़ होता है। चाइना में भी मेडिकल सेक्टर में खास करके अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा से ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, हंगरी है, स्लोवाकिया है और स्पेन है
और तुर्की है, ब्रिटेन है, सर्बिया है, ये कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर अफ़ीम का प्रोडक्शन किया जाता है। ये खाना बनाने के यानी कि कुकिंग इंग्रेडिएंट के रूप में भी किया जाता है, हॉर्टिकल्चर का ये हिस्सा है और साथ ही साथ मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अफ़ीम जो है ये पेन रिलीविंग मटेरियल औषधि माना जाता है, इस वजह से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है, यानी कि लोगों को ये खास करके अपने नशीले पदार्थ के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। नशा करने के पर्पस से इसको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और यहीं से इसका जो इलीगल प्रोस्पेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इसके क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात करें तो आप इमेज में देख सकते हैं कि बहुत ही क्यूट सा एकदम ट्यूलिप की कली की तरह ये दिखने में लगता है, वाइट वाइट और थोड़े से वाइट के साथ कुछ पर्पल शेड के साथ इसके फ्लावर्स होते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है, अगर क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात करें तो इसके लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है। हालांकि ये बाकी अदर सॉइल में भी ग्रो कर जाता है जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। ब्लैक सॉइल जो है उसमें ह्यूमस नहीं रहता है, आपको एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ता है, और नहीं भी डाले तो चूँकि वो एक तरीके से बढ़िया सॉइल में काउंट होती है। ब्लैक सॉइल के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं कभी सॉइल के ऊपर लेकर आऊँगी तो फिर मैं बताऊँगी कि इसमें जीवाश्म की कमी पाई जाती है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर इसमें रहते हैं क्योंकि वॉल्केनिक सॉइल है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ह्यूमस है वो कम रहता है। लेकिन बाकी अदर जो चीज़ें चाहिए, बाकी अदर जो एलिमेंट चाहिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो इसमें रहता है। तो ब्लैक सॉइल इसके लिए बढ़िया मानी जाती है। इसके अलावा कोई भी फर्टाइल सॉइल में ये ईजिली ग्रो कर देता है। और अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो जो अफीम है, ओपियम जो है, ये टेम्परेट जोन का क्रॉप है, यानी इसके लिए टेम्परेचर बहुत ही तेज़ नहीं चाहिए। 20 से 25 डिग्री के टेम्परेचर में ये ग्रो कर जाता है और इरीगेशन की मदद से इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। और प्रोडक्शन एरिया भी मैंने बता दिया कि भारत में कहाँ पर होता है और वर्ल्ड में ये कहाँ होता है, किस पर्पज़ से इसका यूज़ होता है। तो अब आप इसके बारे में जान चुके होंगे। तो आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो हम जानते हैं कुछ डेटा रिलेट करते हुए कि आखिर अफ़गानिस्तान में किस तरीके से प्रोडक्शन है और क्या डेटा हमारे सामने आ रहा है प्रोडक्शन को लेके, उसके ऊपर हम बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC के हिसाब से अफीम के प्रोडक्शन जो है वो अफ़गानिस्तान में बीते 4 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीते 4 सालों से अफ़गानिस्तान में उथल पुथल तो मचा ही हुआ था और उसके साथ ही साथ ये जो प्रोडक्शन है अफ़ीम का, ये अपने हाईएस्ट लेवल पे था। और अगर एक रिपोर्ट के बारे में बात करें जो मई 2021 में पब्लिश हुई, उसके हिसाब से पिछले साल यानी कि जब हम कोविड महामारी के बीच में थे, कोरोना एपिडेमिक लास्ट ईयर जो अपने पीक पर था, तो उस टाइम ये अपने पीक पर भी था, यानी प्रोडक्शन ऑफ ओपियम जो है यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका था, लगभग 37% बढ़ा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ जिस लेवल पे कोविड महामारी फैल रही थी और बढ़ रही थी, पीक पर थी, उस टाइम अफ़गानिस्तान में अफीम का प्रोडक्शन भी अपने पीक पर था और पूरी तरीके से यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो उथल पुथल हो रखा था। तो आप इस डाटा से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफीम का प्रोडक्शन यहाँ पर कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है और कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि UNODC के हिसाब से जो प्रोडक्शन रहा ओपियम का 2017 में यानी 2017 में प्रोडक्शन 9,900 टन रहा, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड बात अगर हम बात करें तो फार्मर्स की, वो फार्मर्स जो कि इंगेज्ड है ओपियम के प्रोडक्शन में, उसकी फार्मिंग में, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये अर्न किए इसकी सेलिंग से। अब तीसरे पॉइंट पे आइए, दिस वॉज 7% ऑफ द कंट्रीज GDP। ये GDP का, कंट्री की GDP का 7% रहा, यानी कि कंट्री की GDP को 7% जो फ़ायदा हुआ, जो आउटकम हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो सिर्फ अफीम के प्रोडक्शन से रहा। और अगर एक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो इलीगल ओपियम है, इससे इनकी इकोनॉमी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा, यानी कि इस वजह से इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम ओपियम का कल्टीवेशन दिखा रहा है। और इसके अलावा तालिबानियों की अर्निंग का
जो एक और सोर्स है जहाँ से ये इनकम अर्न करते हैं, ये टैक्स हैं। टैक्स का भी कलेक्शन करते हैं। इन्होंने बहुत सारी सैन्य चौकियों पे और कई जगह कब्जा किया हुआ था, और जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जा किया है वहाँ से ये टैक्स वसूलते हैं। साथ ही जो ओपीएम टेंडर्स हैं, यानी कि जो व्यापारी हैं, अफीम के व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं, उनसे भी ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। बिजनेसमैन से भी ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि सालाना इनका जो कारोबार है ये 3,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 2018 से 2019 के बीच का, यानी कि ड्रग ट्रेड से, यानी कि इस तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं इन्हीं से इनकी इनकम जो है 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और ऐसा ही एक अनुमान 2016 में फोर्ब्स ने भी एस्टिमेट किया था कि तालिबानियों का जो एनुअल टर्नओवर है वो अराउंड 2,968 करोड़ के आसपास है। वैसे तालिबानी जो है अपनी इनकम के बारे में कहीं कोई पब्लिश नहीं करते हैं। ये किसी तरीके का जो डिटेल है अपने अकाउंट को लेकर वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। इसी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि एक्चुअल उनकी क्या अर्निंग है और क्या एसेट है उनके पास, उसका एग्जैक्ट रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। सिर्फ एक एस्टिमेशन और एक अंदाज़ा लिया जा सकता है। तो इस तरीके से तो ये एक अंदाज़ा था, ये एक एस्टिमेशन था कि अफ़ीम की खेती से इनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास प्रॉपर डिटेल होता, हालांकि तालिबानी पब्लिश नहीं करते हैं किसी भी तरीके की डिटेल को और ना ही कहीं शेयर करते हैं, अगर हमारे पास डिटेल होता तो हम अंदाज़ा लगा पाते कि इनका जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में किस तरीके से अफ़ीम की एग्रीकल्चर ने चार चांद लगाए हैं। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे रैपिड लिविंग हो रहा है लोगों का, यानी कि अफगानी लोग देश छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये उन सारी कंट्रियों में पलायन कर रहे हैं जहाँ पर इनके अपने सगे रहते हैं, या फिर वो कंट्रीज़ जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को लेके पॉजिटिव थिंकिंग रखती है और उनके प्रति सिंपैथी प्रेजेंट करती है। खास करके इसमें अमेरिका और इंडिया शामिल है। तो ये दो ऐसी कंट्री है जहाँ पर इन लोगों का इवैक्यूएशन ज़्यादा हो रहा है। इस पूरे पलायन प्रक्रिया में जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे थे और वहाँ पर जो वायलेंस हो रहा था वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक था। खास करके जो काबुल एयरपोर्ट का सीन था वो जो दुनिया के सामने आया, हम लोगों ने चलते हुए बसों पर लोगों को लटक कर अपने डेस्टिनेशन तक जाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी भी चलते हुए एरोप्लेन पर लटकते हुए लोगों को नहीं देखा। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है और हमने देखा कि अपनी जान बचाने के लिए अफगानियों ने अपनी जान को जोखिम में डाला है। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है जिस हिसाब से उन लोगों का पलायन हुआ और जिस हिसाब से वायलेंस उन लोगों ने फेस किया। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है और इस पे पूरी कंट्री को एकजुट होना चाहिए। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप कि इस लेक्चर के मीडियम से आपको ओपीएम के बारे में मालूम चला होगा, उसके क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पता चला होगा, और साथ ही जो सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम है तालिबानियों का, ये भी आपको मालूम चला होगा।